नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 3 कलर का खूबसूरत डोरमेट बनाना बताऊंगी और आप अपने हिसाब से इसको बड़ा और छोटा बना सकते हैं। आपको मेरा डोरमेट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। ये डोरमेट बनाएंगे तो ये मैं ग्रीन कलर से फंदे डाल लेती हूँ। तो आप अपने हिसाब से 2 के सेट में फंदे हमें डालने हैं। तो मैं ये ग्रीन से फंदे इस तरह से डालूँगी। 1 2 3, इसी तरह से हम इसमें फंदे डाल लेंगे 18। अब ये हमने इस पर 18 फंदे डाल लिए हैं। अब 2 के सेट में आप जितना बड़ा बनाएंगे अपने हिसाब से इसमें फंदे बढ़ा सकते हैं। अब हम ये डिज़ाइन पहली लाइन से शुरू करेंगे। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे और धागा ऐसे घुमा के लेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे अपना ये दूसरा कलर यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए, तो और इसको इस तरह से इसमें फंसा देंगे। ये देखिए, और ये हम सारे फंदे इसी तरह से उल्टा उल्टा ये बीन लेंगे। सभी फंदों को हमें इसी तरह से इसमें डालना है। ये देखिए, हमने सारे फंदे बीन लिए। अब 2 फंदे हम बिना बिने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो ये हमारी उल्टी साइड है और ये सीधी हो जाएगी। और सभी फंदों को अब हम फिर से इस लाइन में ये पिंक वाले सारे फंदे, अभी हमने 2 फंदे ग्रीन के छोड़ दिए हैं और सारे फंदे हम उल्टा उल्टा इस तरह से बीन लेंगे। ये देखिए, सभी फंदों को हमने बीन लिया। और ये हमारा एक फंदा ग्रीन का था जो हमने उतार लिया था, इसको हम पिंक से ही बीन लेंगे इस तरह से। और फिर से पलट के आ जाएंगे हम ये सीधी साइड में, और सीधी साइड में ये सीधी साइड हो गई और ये पलट के हम फिर से आ गए उल्टी साइड में। फिर इस फंदे को हम फिर उतार लेंगे। उस बार हमने उतारा था, इस बार फिर उतार लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से फिर इसको ऐसे कर देंगे और इन फंदों को हम, ये देखिए, जैसे हमने उस बार पिंक से बिना था, अब ये सारे फंदे पिंक वाले हम ग्रीन से उल्टा उल्टा बिनेंगे। ये देखिए, इस तरह से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बिनना है। तो ये हमारी ये देखिए दूसरी सिलाई है। अब ये सारे फंदे हमने बिन लिए और ये 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे पिंक वाले और यहीं से सिलाई पलट लेंगे और सीधी सिलाई हम पूरी यही ग्रीन से यहाँ लास्ट तक बिनेंगे। ये हमारा एक फंदा पिंक का है, इसको भी हम ग्रीन से बिन लेंगे। तो ये सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे ही कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए, हमने सारे फंदे ग्रीन से बिन लिए। ये एक फंदा था, इसको भी हमने ग्रीन से बिन लिया। तो ये देखिए, हमारी सीधी सिलाई इस तरह से बन के गई। अब फिर से आ गए हम उल्टी साइड में। अब फिर पहला फंदा फिर उतारेंगे। ये फंदा हम हर बार उतार लेंगे तो ये एकदम चैन जैसा बन जाता है। जो बॉर्डर ये हमारे पावदान की एकदम किनारी बन जाती है। उस बार हमने ये ग्रीन लगाया था, अब हम पिंक लगाएंगे और सारे फंदे हम फिर उसी तरह से उल्टा उल्टा बिनेंगे। ये देखिए, और यहाँ 2 फंदे अब ग्रीन के हम फिर यहाँ तक बिन लेंगे। जब 2 फंदे ग्रीन के हमने छोड़ने हैं तो इन सभी फंदों को हम इसी तरह से पूरा उल्टा उल्टा बिनेंगे। अब ये देखिए, हमने सारे फंदे इस तरह से उल्टा उल्टा बिन लिए। अब 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो अब ये 2 फंदे ग्रीन के फिर से छूट गए और यहीं से सिलाई पलट के फिर आ जाएंगे हम ये सीधी साइड में। तो सीधी साइड में हम फिर अब हमारे जो कलर है हमें उसी से बिनना है। पिछली बार हमें ग्रीन से बिना था, अब ये हमारे पिंक के फंदे हैं तो पिंक से बिनेंगे। तो ये सीधी लाइन हम पूरी ऐसे ही बना लेंगे उल्टा उल्टा।
अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। तो ये देखिए हमारी एक लाइन ग्रीन की, एक पिंक, फिर एक ग्रीन, फिर एक पिंक, इसी तरह से ये हमारी डिज़ाइन बनेगी। अब हम पलट के फिर से आ गए उल्टी। ये अगर फंदा ढीला हो तो इसको थोड़ा खींच के हम टाइट कर देंगे, और फिर अब ये पहला फंदा हम फिर उतारेंगे, फिर धागा आगे, और इसको फिर ऐसे करेंगे। अब हम एक ग्रीन से बिनेंगे, तो हमें एक बार पिंक से एक बार ग्रीन से बनाना है। इसी तरह से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। और इस तरह से ये देखिए अब हमने पूरे फंदे पिंक वाले बिन लिए और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, ये देखिए, और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो यहाँ हमारे 2 ग्रीन, 2 पिंक, 2 ग्रीन, इसी तरह से ये फंदे छूटते हुए जाएंगे। और ये पूरी लाइन हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। और सीधी लाइन तो हमें जो जैसा कलर है सेम हमें उसी तरह से पूरा बना के कंप्लीट करना है। तो हम ये पूरी लाइन इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए सीधी इस तरह से हमें हर बार इसी तरह से बना। अब ये देखिए सीधी सिलाई बना ली, फिर से उल्टी साइड में। अब ग्रीन के फंदे हैं तो अब हम पिंक के इसी तरह से हम पूरा बनाएंगे। अब ऐसे किया, धागा आगे छोड़ा, और इस धागे को ऐसे करके अब हम पिंक से बनेंगे। तो इसी तरह से हमें हर बार उल्टी सिलाई में कलर चेंज करना है। तो एक बार पिंक, एक बार ग्रीन, इसी तरह से हम बनाएंगे, और 2-2 फंदे छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। तो हर बार हमें नीचे 2-2 फंदे छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आना है। अब ये पूरी लाइन हम बनाएंगे, इसी तरह से हम पूरा बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से बनाया, और 2 फंदे हमने छोड़ दिए। तो ये देखिए हमारे इस तरह से यहाँ पे भी फंदे छूटते हुए आ रहे हैं, और ये यहाँ पे। तो ये मैं पूरा 2-2 करके छोड़ दूँगी। जब ये 2 फंदे बचेंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमने इस तरह से बनाया है। हाँ, अब ये 4 फंदे बचे हैं हमें, जिनको हमें छोड़ना है। और ये देखिए हमारे इस तरह से डिज़ाइन बन के तैयार होती है। एक ग्रीन, एक पिंक, एक ग्रीन, एक पिंक, एक ग्रीन, एक पिंक, इसी तरह से। और अब ये 4 फंदे बचे हैं, तो फिर पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, और इस धागे को ऐसे ये एक फंदे को हम ग्रीन से बीन लेंगे, और यहीं से पलट लेंगे, और सीधी सिलाई हमें पूरी। ये देखिए अब हमारे ये 2 फंदे हैं, इनको ही बीनेंगे इस तरह से। तो ये हमारी एक कली बन के कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ से दूसरी कली बनानी है। तो दूसरी कली, यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट करनी है। तो दूसरी कली स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, और अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना ये ब्लैक कलर। और ये ब्लैक कलर से ये देखिए इस तरह से इस फंदे को हम ऐसे दबा के यहाँ पे ऐसे फंसा देंगे। और ये देखिए अभी मैं सारे फंदों को ब्लैक कलर से बीन लूँगी। ये देखिए हमारे अब ये यहाँ पे हमारे 2 फंदे ग्रीन और 2 फंदे पिंक के हैं। उन सभी फंदों को अब हमें ब्लैक से बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से ये देखिए। अब ये 2 फंदे हमारे लास्ट वाले हैं ग्रीन के, इनको भी हम ब्लैक से बीन लेंगे। और यहीं से ये देखिए अब हम सिलाई पलटेंगे। सिलाई पलट के इस फंदे को हम इस तरह से उतार के इसको खींच लेंगे, टाइट करके दूसरा फंदा बीन लेंगे। और ये हम पूरी लाइन हम पूरी लाइन उल्टा उल्टा पूरा बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने पूरी लाइन को उल्टा उल्टा करके पूरा बीन लिया है इस तरह से। अब यहाँ से अब हम फिर से उल्टी साइड में आ जाएंगे, और उल्टी साइड में आने के बाद में हमें सेम उसी तरह से बनाना है जैसे हमने नीचे बनाया था। अब ये पहला फंदा उतार लिया, धागा आगे किया, और इन 2 फंदों को हम ऐसे करके ऊपर लेते हुए चलेंगे इस तरह से। और मैं पूरी लाइन हर बार हमें इसी तरह से ऊपर करना है। और ये हम पूरी लाइन इसी तरह से ब्लैक से बीनेंगे। ये देखिए सारी लाइन को हमें यहाँ तक बीनना है। और लास्ट में हम ये देखिए जिस तरह से पूरे फंदों को अब हमें ब्लैक से ही बनाना है। और लास्ट में हम ये 2 फंदे ये छोड़ देंगे, और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। अब सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे ही बीन लेंगे पूरी ब्लैक से। तो मैं ये पूरी बीन लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। अब फिर से आ गए हम उल्टी साइड में। उल्टी साइड में आने पे जैसे यहाँ पे मैं कलर चेंज करती थी, अब हमें कोई कलर नहीं चेंज करना है। अब पूरी लाइन को अब हम पूरा ब्लैक से बनाएंगे,
और इस तरह से, और इन फंदों को हमें हर बार इसी तरह से हर सिलाई पे ऐसे ऊपर कर लेना है। तो ये एकदम इस तरह से जुड़ जाएंगे और हमारी डिज़ाइन भी, डोरमेट भी एकदम सफाई से आएगा। नहीं तो यहाँ पे ये धागा लंबा होने से हमारा डोरमेट बिछाने में खींचेगा और कहीं भी फंस के डिज़ाइन हमारी टूट जाएगा और डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी। तो अभी हमने सारे फंदे हमें फिर से उल्टा उल्टा बिनना है। ये देखिए उस तरह से, उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और सीधी सिलाई इसी तरह से 2-2 फंदे पूरे छोड़ देंगे ग्रीन के। तो ये हमारी एक कली पूरी यहाँ तक बन जाएगी। फिर जब मैं दोबारा, जब ये पूरे फंदे छोड़ने के बाद में फिर हमें सेम इसी तरह से दोबारा कली रिपीट करना है। तो फिर हम पूरी लाइन ग्रीन से बनाएंगे और फिर पिंक से ग्रीन से ऐसे एक एक लाइन बनाएंगे। इसी तरह से रिपीट, इसी तरह से मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मैंने जैसे बताया था, मैंने उसी तरह से इसको देखिए रिपीट किया। तो ये मेरा इस तरह से खूबसूरत डोरमेट बन के तैयार होगा। आपको मेरा डोरमेट पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा।